जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण अद्भुत भेंट अद्भुत भेंट जिसका बीजारोपण इतने सुंदर ढंग से अंकुरित हो रहा है। और बहुत प्यारा लगता है जब प्रश्न भी इस तरह आते हैं कि अनुपमा कैसे बदलें खुद को। बहुत बहुत आनंद आता है। ये महाराज की बहुत सुंदर इच्छा रही है, अपने आप को बदलें, अपना व्यवहार देखें, अपने आप को देखें। बहुत सुंदर है और इतनी सुंदर उनकी देन की हमारी झोली में गिरी और हम पर कृपा बरसी। सो गुरुजनों की अथाह कृपा का भंडार राइट। आज बहुत सुंदर चीज सीखी और हम आज की सीख में भी आएगी कि आज क्या सीखा। एक नया महाराज ने शुरू किया है कि कहाँ से क्या क्या सीखा, तो डलवाते हैं। बहुत सुंदर सीखा कि अगर एक ही परिस्थिति बार बार आपके जीवन में आती है तो आप बार बार उसको निपटने के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं वर्षों से, आज से नहीं वर्षों से। तो इसका मतलब है कि अब समय आ गया है कि हम अपने आप को बदलें, या जो हम करते आए हैं वर्षों से वहां पर कुछ रूपांतरण हो। क्योंकि जो हम करते आए हैं वो तो चल नहीं रहा, राइट। वो तो काम नहीं आया, क्योंकि तभी बार बार वो सिचुएशन आती जा रही है। इसलिए हमें देखना है कि आ तो रही है, बार बार वही सिचुएशन आ रही है, पर मैं भी बार बार ये करता जा रहा हूँ, करती जा रही हूँ, पर फिर भी आ रही है। तो इसलिए अब मुझे कुछ हट के करना है हाँ, सो इसी आधार पे हम देखेंगे। हमारे प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है और महाराज की अनंत कृपा है कि हमारे जीवन से घर घर में घट रहे होते हैं, और पर हम पेनफुल बहुत पेनफुल होता है और उदास होते हैं हम। और पर ये जीवन उदासी के लिए तो नहीं है, आनंद के लिए है। सो हम वो आनंद की खोज कर रहे हैं, कैसे हम इन चीज़ों को साइड पे करके आनंदित हूँ, राइट। सो आइए हम आरंभ करें अपने प्रभु के श्री चरणों में। आज हम भक्ति प्रकाश जी ही लेंगे। हाँ, परमात्मा मिलन को थोड़ा विराम देंगे क्योंकि हमने वो सेक्शन पूरा किया, भक्ति क्या है, और हम भक्ति प्रकाश जी पे करेंगे क्योंकि फिर कई बार प्रश्न रह जाते हैं और तो समय कम रह जाता है। भक्ति प्रकाश महाराज की वैसे ही अति प्रिय है, वहीं से हम लेंगे। मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू ही तो 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 है राम। राम रस बरसे प्रेम रस बरसे, 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 राम रस बरसे
प्रेम रस बरसे, राम रस बरसे, 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 बरसे बरसे। श्री भक्ति प्रकाश जी पृष्ठ 43। देखिए कैसे महाराज का किस तरह से प्रभु का कुछ सुनने को मन कर जाए तो कुछ कह नहीं सकते। 43 और दोहा नंबर 41। ज्वलंत ज्योति प्रेम की भीतर नहीं छुपाए, विद्युत दर्पण कोश से निसर निसर चमकाए। जय राम जय जय राम, रोका रुके न प्रेम अति, हो प्रकट ही आप। कस्तूरी की सुगंधि को सकता रोक न शाप। जय राम जय जय राम, बहे सुधारा प्रेम की, चले सबल प्रवाह, हो सकता न आर पार, पाए न कोई था। जय राम जय जय राम, सूक्ष्म वेग सुप्रेम का भीतर कर संचार, व्यापे सर्व शरीर में ज्यों विद्युत की धार। जय राम जय जय राम, सूक्ष्म वेग सुप्रेम का भीतर कर संचार, व्यापे सर्व शरीर में जो विद्युत की धार। जय राम जय जय राम। ज्वलंत ज्योति प्रेम की भीतर नहीं छुपाए, विद्युत दर्पण कोश से निसर निसर चमकाए। विद्युत दर्शन कोश से निसर निसर चमकाए। जब प्रेम महाराज कह रहे हैं प्रस्फुटित होता है, लिटरली कोई भी तर्क, कोई भी चीज संसार की फिर आपको लुभा नहीं सकती है। जब प्रभु प्रेम की शरण मिलती है, जब प्रभु का प्रेम जीवन में आता है, तो कोई भी लालच तक नहीं लुभा सकता। जितनी मर्जी हम वीक हों, हमारी कोई वीकनेस हमें डुबो नहीं सकती। वो प्रेम इस तरह से है। रोका रुके न प्रेम अति, हो प्रकट ही आप। कस्तूरी की सुगंधी को सकता रोक न शाप। अब कस्तूरी की सुगंधी को कोई नहीं रोक सकता, कुछ नहीं रुकेगा, कुछ नहीं। जब वो एक बार बहना आरंभ करता है तब बहता ही जाता है, उसको रोक नहीं सकते कोई भी, कुछ नहीं रोकता। ये क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं भीतर से प्रकटते हैं प्रेम के रूप में। स्वयं प्रभु प्रकटते हैं प्रेम के रूप में। बहे सुधारा प्रेम की, चले सबल प्रवाह, हो सकता न और पार पाए कोई न था। हाँ, जब और महाराज का बहुत आनंद आता है जब वे हल्के से प्रवाह से बाढ़ की तरह आते हैं, तो ओहो बहुत आनंद आता है कि महाराज ने भी प्रभु से स्वयं खुलकर कहा कि बस बाढ़ जैसा दीजिएगा। वे इतनी सुंदर पंक्ति लगती है जब महाराज पढ़वाते हैं। सो जब बाढ़ आती है, कोई था होता है कहाँ से आरंभ है, कहाँ समाप्त है,
समुद्र का दिखता है कोई किनारा? कहाँ अंत, जब हम बीच में हो समुद्र के, कहाँ दिखता है ना? कुछ नहीं दिखता। प्रेम ही प्रेम, केवल प्रेम ही प्रेम। कि कल्पना करके भी कितना आनंद आता है। सूक्ष्म वेग सुप्रेम का भीतर कर संचार, व्यापे सर्व शरीर में ज्यों विद्युत की धार। मानो करंट लग गया। हाँ, करंट लग गया प्रेम का। इस तरह से उसकी वो चिंगारी, सब 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 उसका वेग सब सब महसूस होता है। यही है लक्ष्य। अगर अब सबका अपना अपना हो, बस प्रभु से बस ये कहें कि प्रभु, जाने से पहले आपका प्रेम चख लें। आप अपना प्रेम चखा दीजिए प्रभु, और बाढ़ जैसा चखा दीजिए। भगवान, बाढ़ जैसा चखा दीजिए। और देखिए, ये सपने हमें लेने हैं, ये बीज हमें डालने हैं। हमें नहीं पता कब फल लगेगा, पर हमें बीज तो डालना ही है कि प्रभु से अथाह प्रेम हो जाए, अथाह प्रेम हो जाए। ऐसा प्रेम कि बस महाराज, जैसा आपको हुआ। ओह, इतना सुंदर महाराज ने लिखा है कि लिटरली कह सकते हैं, महाराज आप तो इतने मजे ले रहे हैं प्रभु के साथ, हम पर भी कृपा कीजिएगा। जैसे कैसे कैसे आपने शब्दों में पिरोया है प्रेम को, आपने जैसा महसूस किया है प्रेम को प्रभु, हमें भी हमारी भी यात्रा समाप्त होने से पहले हम भी। और देखिए, जब हम इस तरह की एक तो प्रार्थना करें, एक कल्पना करें कि मुझे प्रभु से प्यार हो गया है, कल्पना करें कि मुझे उन देवादिदेव से प्रेम हो गया है, और उसी कल्पना में रहें, उसी कल्पना में रहें। क्योंकि जब बीज डलता है प्रेम का, अगर हमने डाला, हमारी चाहत है अथाह प्रेम की, तो उसे पानी देना है, उसे खाद देनी है। तो बार बार उसका चिंतन करके कि प्रभु आपसे प्रेम हो गया, आपसे प्रेम हो जाए। बार बार उसको बार बार उसके सपने ले के हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें खाद डाल रहे हैं। हमने ये नहीं कहना हाय ऐसे ही हो जाएगा लगता है। ऐसे नहीं कहना, या ऐसे नहीं कहना पता नहीं इतना थोड़ा समय रह गया, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये वाले बीज नहीं डालने हमने तो बीज डालने हैं कि मुझे जाने से पहले प्रेम हो जाएगा। अगर मेरे अंदर इतनी इच्छा है, इतनी प्रबल इच्छा है, तो जरूर होगा। और फिर उसकी कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपको प्रेम हो रहा है। इमेजिन कीजिए, ऐसे सपने लेते रहिए कि आप सारा दिन प्रभु में ही मस्त है। इमेजिन कीजिए बस, दैट्स इट। महाराज कहते हैं कि पहले कल्पना आती है, फिर उसका अनुभव होता है, और फिर यथार्थ में हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो इसी क्रम से चलता है। सो क्यों ना हम सुंदर सा बीज डालें, जिसकी हमें इतनी चाहत है, क्यों ना हम ये डालें। सो हमें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, और बड़े प्यार से करना चाहिए। इस बहुत सुंदर प्रश्न आए कि जो हमारा जप यज्ञ चल रहा है अभी, हम कोरोना वायरस के औषधि के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आशीर्वाद भगवान का, मांगे विनती साथ औषध, उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। इसकी महाराज ने हमें झोली में डाला। तो एक साधक जी को प्रश्न आया कि महाराज ने तो हमें राम नाम का मंत्र दिया है, तो हम इन मंत्रों का जाप क्यों कर रहे हैं? इससे पहले भी आया सर्वशक्तिमते। तो बहुत सुंदर उन साधक जी ने कहा कि हम इससे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, हमारे अंदर सिद्ध हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं हमारे अंदर। और देखिए, महाराज ने तो अपने प्रवचन में कहा हुआ है कि जो प्रार्थना करते हैं, या अपने नवरात्रों के दिन, या फिर रोजाना भी सर्वशक्तिमय राम जी अखिल विश्व के नाथ, शुचिता सत्य सुविश्वास दे सिर पर धर कर हाथ। महाराज ने बोला अपने श्रीमुख से, इस मंत्र का 108 की माला की जाप कीजिए। मंत्रों के एक तो ढंग होता है कि संपुट लेके
हम राम नाम करें। बच्चे ऐसा कर सकते हैं, बच्चे पेपर पे लिख के, उनसे बोला नहीं जाता तो वे एक पेपर पे लिख के संपुट लेके जाप कर सकते हैं, उनके लिए इजी है। पर जो बाकी हम लोग हैं, हम लोग इस मंत्र का आह्वान कर रहे हैं, इसको जागृत कर रहे हैं ताकि परमेश्वर औषधि रूप में प्रकटे, है ना। हमें औषधि की अभी बहुत जरूरत है। क्या हाल हो रहा है विश्व का, न्यूज चैनल्स देखे नहीं जाते, है ना। कितना कोलाहल मचा हुआ है, भगदड़ मच गई, इनडिसिप्लिन मच गया, कहना नहीं मान रहे, ये सब कितना क्या हो गया। तो एक ही चीज अब उनको वो कर सकती है, एंड दैट इज औषधि। औषधि ही जनता की थोड़ी राहत दे सकती है, राइट। सो इसलिए हम ये कर रहे हैं, इस तरह का जाप कर रहे हैं। 15 तारीख को इसका समापन है, थोड़े 15 दिन ही हमने किया। सो बहुत गुरुजनों की अथाह कृपा है कि इस तरह से उन्होंने हमसे करवा रहे हैं, कुछ सोच के करवा रहे होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। ओ फिर से राम रस बरसे और आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसे और आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, राम रस बरसे और आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसे और आज मारे आंगन में। और आइए हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। ये प्रश्न एक स्टेटमेंट में आया, और देखिए गुरुजनों की कैसी कृपा कि उसके बाद उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड और कितने सारे प्रश्न आए। तो देखते हैं कितने हम ले सकते हैं और कि कितने कितने हम समझ सकते हैं इसमें से। तो प्रश्न आया कि अपनी गलती का हमें कई बार पता नहीं चलता और दूसरे को हम गलत लगते हैं, क्या कर सकते हैं इस मामले में। बहुत वैलिड प्रश्न है कि हमें पता ही नहीं चलता, अरे भाई हमसे नाराज क्यों है, राइट। हमें पता ही नहीं चलता कि अरे हमने किया क्या जिसके कारण अगला नाराज है। सो इसमें देखिए बहुत इसकी शाखाएं हो सकती है, गुरुजनों की ऐसी कृपा कि केवल इसी स्टेटमेंट की इतनी शाखाएं हो सकती है। और हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न आए और कैसे इससे रिलेट होते हैं। हमें अपनी गलती का पता नहीं और लोग नाराज हो जाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं और ना जाने क्या क्या। सबसे पहली बात तो है प्रारब्ध। यहाँ पे हम यहीं पे नतमस्तक हो जाते हैं, राइट। हमें पता लग गया प्रारब्ध है, ठीक है, पर जो पीड़ा होती है और जो अनकंफर्टेबल होते हैं वो समझ नहीं आता, राइट। तो उससे ठीक करने के लिए हम अब इसकी सॉल्यूशंस देखते हैं कि क्या क्या होता है। सो महाराज का जब भी वर्ड गलती आता है तो महाराज कहते हैं, अब हमारे महाराज तो बहुत ही विनीत हैं, राइट। उन्होंने तो सदा ही झुके हैं। सो महाराज कहते हैं अगर आपसे गलती हुई है, दो चीजें पहले, है ना, अगर आपसे गलती हुई है या दूसरे से गलती हुई है, आप क्षमा मांग लें। सिंपल बात है, आप क्षमा मांग लें। महाराज बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। महाराज कहते अगर उस घटना से कुछ सीखने को मिलता है तो सीख लीजिए, अगर नहीं मिलता तो चलते जाइए। कितनी स्ट्रांग सोच है ना। पर हम ऐसे नहीं करते, हम सोचते रहते हैं, राइट। हमसे निकलती नहीं है, क्यों नाराज है। और देखिए हमने कितने एग्जाम्पल्स सुने कि कैसे वाइफ्स की भी बात लेते हैं कि वर्षों मनाती रहती हैं अपने हस्बैंड्स को, वर्षों, पर उनका वो नाराजगी दूर ही नहीं होती।
कई डॉटर इन लॉज भी अपनी मदर इन लॉज को मनाती रहती हैं, नाराजगी दूर ही नहीं होती नहीं नाराजगी दूर। और कई पति भी ऐसे करते होंगे, है ना, कि नाराजगी दूर ही नहीं होती। सो हम इसे प्रारब्ध ही लेंगे। पर हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? हम क्या कर सकते हैं इस मामले में, वो देखते हैं हम, है ना, कि हमें अपनी गलती का पता ही नहीं चलता, तो और दूसरे को हम गलत ठहरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अभी मैंने प्रश्न नहीं ले रही, मैं एग्जाम्पल ही ले रही हूँ, फिर प्रश्नों पे जाते हैं। कि लेट्स से कहीं प्रार्थना सभा चल रही है, राइट? अब प्रार्थना सभा चल रही है और किसी ने चर्चा शुरू कर दी अपने बिजनेस की। सो मेजबान ने आके मना किया, अरे भाई यहाँ पर ऐसी चर्चा मत कीजिएगा। तो जिसने चर्चा, जो बिजनेस की चर्चा कर रहे थे, उनके पिताजी आ गए। और पिताजी यदि ऊंचा ये भी नहीं ध्यान रखते हुए कि कहाँ खड़े होके बोल रहे हैं, परमेश्वर के दरबार में बोल रहे हैं, उनका ही दरबार है, और जो की बोले, तो फिर आपको लगे अरे यही तो कहा ना कि बिजनेस की बात यहाँ ना कीजिए। अब पिता कहें बिजनेस की बात क्या है, हम तो केवल सेवा करते हैं। पर जो कहता है बिजनेस की बात, जो कर रहा है, उसको तो पिताजी ने सुना ही नहीं। वो तो कहता है कि अरे ऐसा बिजनेस से घर में आपके घर चल जाता है, बच्चों की ट्यूशन दी जाती है, ये सब चलता है। पर पिताजी को ये पता ही नहीं कि भाई जो व्यवसाय की बात कर रहे हैं वो तो ये बातें करते हैं, और पिताजी कुछ और सोच के जोजो की। पर बात क्या है? बात है आप किसी के यहाँ आए, प्रार्थना सभा है, हाँ, और आपने ऐसे किया। अब इसमें अब आप कहो कि अब फिर पिताजी क्रोधित, जबरदस्त क्रोधित, सब जगह से रिश्ते तोड़ दिए कि भाई क्रोध आ गया। सिंपल एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये देखने तो आप सोचते हैं अरे क्या गलत किया, इसमें गलती क्या थी, राइट? ये सिंपल बात होती है। तो हम आते हैं प्रारब्ध, ये चीज आती है प्रारब्ध पे आती है। और अब हम इसमें से क्या सीख सकते हैं कि ये गलती बार बार ना हो। ये है हमारा पॉइंट कि हम क्या ऐसी चीज करते हैं कि अगला बार बार इसी तरह से करता है, राइट? तो हमारा पहला प्रश्न है कि जो हस्बैंड और हस्बैंड के ब्रदर और वाइफ है, वाइफ के हस्बैंड और वाइफ के ब्रदर। तो हस्बैंड ने भाई को कुछ पैसे दे दिए। अब जब पैसे वाली बात आती है ना, वहां तो आप सोच ही लीजिए कि बस होने वाला है कुछ। तो पति ने दे दिए पैसे प्यार में आके, इमोशनल होके। पर पत्नी से नहीं पूछा, ना कंसल्ट किया। जब पत्नी को पता चला तो पत्नी ने कहा आहा ये नहीं करना चाहिए था। पति नहीं माने, पति है फिर, राइट? हमारे कल्चर में, हमारी फैमिलीज में पति है। तो अब क्या हो गया? अब जो भाई है वो लौटा नहीं पा रहा। हस्बैंड फोन करते हैं, लौटा नहीं पा रहा। तो अब हस्बैंड को क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? नॉर्मल क्रोध, गुस्सा आ रहा है। किस पे गुस्सा निकल रहा है? एक ही तो है जिस पे गुस्सा निकलता है, और उसका सारा चैन खत्म हो जाता है। गंदा बोलना, गलत बोलना। अरे भाई, ना उससे पूछा, ना जब उसने ठीक राय भी दी फिर भी नहीं माना। अब सारा गुस्सा तेरा भाई, तेरे माँ, तेरी ये, तेरे। अब वो बेचारी अब क्या करे? वो बेचारी क्या करे? तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो क्रोध है, ये क्रोध का रूप क्या है? गिल्ट, गलानी है, गुस्सा है अपने आप पर, किसी और पे नहीं गुस्सा। क्यों? क्योंकि अभी को हट हो गई,
गलत निर्णय ले लिया, गलत निर्णय ले लिया तो किस पे उतारा जा सकता है? एक पे उतारा जा सकता है, राइट? कहना बहुत आसान होता है, पर जब उस अग्नि से बोला जाता है और उस अग्नि के शब्द निकलते हैं, वो कैसे बीतते होंगे, ये आई थिंक सिर्फ भारतीय नारी सहती है। वेल, उसका चयन है, राइट? सो इसमें अब क्या करें? हमें पहली बात तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना, उसकी अपनी गलती है और उसकी अपनी गलती के कारण विचार कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो जब आप अपने परमेश्वर के सामने बैठें, सबसे पहले क्या करें? फॉरगिव करें, माफ कर दीजिएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि प्रार्थना सभा में आके पिताजी ऊंचा ऊंचा बोले, तो जब हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोले, तो हमने फिर क्या किया? क्षमा कर दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्षमा कर दिया कि भाई क्षमा कर दीजिए प्रभु, कि बिन देखे बिन सोचे बोल रहे हैं। पति भी, प्रभु क्षमा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है एक चीज का ध्यान रखें, इमोशनल नहीं होना। हाँ, कि पति हैं, हर्ट तो आप जबरदस्त हो रहे हैं क्योंकि वो रोज चल रहा है ना, इस तरह के शब्द रोज चल रहे हैं और हर्ट होते जा रहे हैं जबरदस्त। तो फिर भी प्रभु क्षमा कर दीजिए, इनकी अपनी गलती है, ये स्वीकार कर नहीं पा रहे कि मेरी गलती है, इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम कोशिश कर सकते हैं, अगर सेफ है तो, पता नहीं कैसी पर्सनालिटीज होती है ना, अगर सेफ लगे तो जब पति फिर से बुछार करने लगे, गुस्सा, पैसे दिए भाई, पैसे का मामला है, हार्ड अर्न मनी, सो पैसे के बारे में फिर बोलना शुरू करें, तब आप प्यार से जाके गले लग सकते हैं और बोल सकते हैं छोड़ दो, जाने दो। अगर इस तरह से काम बनता है तो बहुत सुंदर है। अगर कर सकें ऐसा, ट्राई कर सकते हैं, है ना, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अब आप में शक्ति है, क्योंकि आपको पता है कि वे गिल्ट में गुस्सा कर रहे हैं आप पर, तो आपने तो कुछ किया ही नहीं गलत। सबसे पहले ये मानना बहुत आवश्यक है कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, मुझ पे ऐसी बुछार मारते जा रहे हैं, राइट? और हम देखते हैं हमारी लाइफ में बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है। सो इसलिए आप पहले तो उन्हें क्षमा कर दें, थोड़ा सा मलहम लग जाए, और क्षमा करने के बाद जब अगली बार फिर से वो प्रहार करते हैं क्रोध का, तब आप प्यार से गले लगकर उन्हें बोल सकते हैं जाने दीजिए, क्या पता आपको इससे भी ज्यादा कहीं से मिल जाए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, है ना, माफ कर दीजिए उसे और आगे से कभी मत दीजिएगा, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि आपको तो पता ही था कि नहीं देना चाहिए। सो इस तरह कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्षमा करना है, फिर जाके आगे कुछ बातचीत कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आया, यहां पर एक युवती है और इनकी माँ इन्हें पसंद नहीं करती हैं, ये अपनी माँ के प्यार के लिए तरस गई हैं, अनंत चीजें करती हैं अपनी माँ के लिए, सुबह उठ के सफाई भी करेंगी और सब कुछ करेंगी, पर माँ टस से मस नहीं होती। कड़वा बोलेंगी माँ, क्रोध से बोलेंगी, बहुत कसी हुई रहेंगी, तो बच्ची की जो पर्सनैलिटी भी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं हुई। ऑब्वियसली जब हर समय किसी को इसी तरह से बोलते रहें तो वहाँ तो कोई पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती ना वैसे, क्योंकि अंदर से तो टूटे होते हैं। देखिए परिवार, टूटे प्रारब्ध ऐसे किए होते हैं ना, परिवार हमारे ऐसे ही हैं। सो यहाँ पर वो बहुत ट्राई कर रही है,
तो मेरा प्रश्न, हम वहीं पे जाते हैं आज की शिक्षा पर। आज की शिक्षा क्या, हमने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा कि जो वर्षों से ट्राई कर रहे हैं और उससे कुछ टस से मस नहीं हुआ, इसका मतलब जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, राइट? आप उन्हें प्लीज करने की कोशिश करें ताकि वो आपसे प्यार करने लग जाएं। एक बात का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स में। अगर आपसे कोई प्यार नहीं करता ना, कोई किसी से आप जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, सिंपल बात है। अगर आपके मन में अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता, आप उससे जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। आप प्रार्थना करके भी नहीं प्रार्थनाएं भी ऐसे के लिए सही नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली वहां से नहीं बह रहा, वहां नेचुरली प्यार नहीं बह रहा। तो ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ठीक है, मुझसे प्यार नहीं करते, इनको कुछ है, जरूर कुछ हुआ होगा। हो सकता है बचपन में कुछ हुआ होगा, जन्म के समय कुछ हुआ होगा, हो सकता है बेटियां पसंद ही ना हो, यू नेवर नो कैसी मेंटालिटी होती है, राइट? बिल्कुल, हर चीज प्रारब्ध है, ये तो मानना ही, ये तो हमारा बेस लाइन से ही शुरू हुए। ठीक है, तो अब हम ठीक कैसे हों, अब हम खुश कैसे रहें? बात है कि घर में इतना, आप जब भी उस इंसान के सामने जाते हैं, वो आपको अच्छे से नहीं ट्रीट करता, आप कैसे ठीक रहें? आप तो बहुत सुंदर हैं, आप तो एक बहुत सुंदर इंसान हैं, आपके भीतर राम नाम बसते हैं, आप साधक हैं, आप में प्रेम उमड़ता है, तभी आप माँ से भी प्रेम की अपेक्षा कर रहे हैं। तो अपनी माँ को खुश करना बंद कर दीजिए। वर्षों से खुश कर रहे हैं ना, कोई रिजल्ट नहीं मिला, अब अपनी माँ को खुश करना बंद कर दीजिए। आप एक एडल्ट हैं, जॉब करते हैं, राइट? एक एडल्ट की तरह रहिएगा, पैसे कमाते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हाँ, और एक दिन शादी भी करेंगे, राइट? और अगर मनपसंद मिल गया तो बहुत सुंदर बात है, राइट? तो जो माँ का वो जो है चाबी, उसे क्या करें, उसे खुश करना बंद कर दें, बस, दैट्स इट। आपका मन करता है कोई काम करने को, अपनी खुशी के लिए कीजिए। माँ को पसंद है, उसको प्लीज करने के लिए मत कीजिए। हाँ, यहां पर अगर अपने परमेश्वर से प्रेम है, उनके लिए करना चाहते हैं, उनके लिए कीजिए, राइट? उनके लिए कीजिए, rather देन उस इंसान के लिए, राइट? उस इंसान के लिए नहीं करना। तो यहां पर अपने महाराज कहते हैं, महाराज खासकर बेटियों के लिए कहते हैं कि मत देखो उनका शरीर कि वह लड़की है, उसे जानो कि वो क्या है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि महाराज को बहुत बहुत पसंद है कि जो गर्ल्स हैं वो भीतर से सेल्फ एम्पावर्ड हो, उनका स्वशक्तिकरण भीतर से हो, राइट? मतलब कि बाहर से उन्हें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो इतनी स्ट्रांग हो अपने लक्ष्य के प्रति, या इमोशनली इतनी स्ट्रांग हो कि अपने आप को आनंदित रखने की कैपेसिटी रख सके, राइट? और इसी बेसिस पे हमारी सैटरडे की टॉक आरंभ हुई है, अपने आप को जाने। तो इसमें बच्ची में जरूर डेफिनेटली जब कोई आपको पसंद नहीं करता तो एक चीज आ जाती है, कॉम्प्लेक्स या गिल्ट। ऐसे मानना शुरू कर देता है वो इंसान कि मेरे में ही कुछ कमी होगी जो अगला मुझसे प्यार नहीं कर रहा। पर ये बात सत्य नहीं है। अगले की दृष्टि, अगले के मन में स्वयं इतनी गांठें हैं
कि वो अपने बच्चे का प्यार ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे, वो देख ही नहीं पा रहे उसका प्यार, तो आप में कुछ गड़बड़ नहीं है। आप तो प्यार देने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, आपके पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, राइट? सो अब माँ क्या करती है, माँ को पुत्र डेफिनेटली पसंद होगा, क्योंकि वह अपना प्रेम बहू पे उड़ालती है, बिटिया पे नहीं उड़ालती। और एक बात यहाँ बहुत क्लियर है, वो बहू पे क्यों प्रेम उड़ेल रही है, ताकि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहे, राइट? अपनी बिटिया पे प्रेम ना उड़ेल के वे उतना ज्यादा प्रेम अपनी बहू पे उड़ेलती है। एक ही चीज है, मेरा बेटा खुश रहे अपनी माँ से, राइट? ये सोच है। सोच जब माँ की इस तरह की सोच है, स्टॉप प्लीजिंग हर, प्लीज। आपको परमेश्वर ने प्यार देना होगा, इतनी सुंदर सुंदर जगह से प्यार मिलेगा। आपको क्या पता कि कोई माँ प्रभु ने रखी हुई है कि आपके ऊपर सारा प्यार उड़ेल दे। यू नेवर नो, ये यू नेवर नो, राइट? सो जितना आप माँ के प्यार के लिए तरसी हैं, हो सकता है कहीं और कोई माँ भी प्यार उड़ेलने के लिए तरस रही हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट? सो जिस भी रिलेशनशिप में कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं करता, आपके प्यार के एक्सप्रेशंस को वापस नहीं देता, प्लीज वहां अपना प्यार मत लेके जाइएगा, मत हर्ट होइएगा बार बार। कि बहुत वर्ष हो गए, जितना आपने अपने आप को हर्ट किया है उतना दूसरे ने किया होगा। क्यों बार बार यही कर करके, दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे को मनाने के लिए, दूसरे की नाराजगी दूर करने के लिए, दूसरे के प्यार के लिए मत जाइएगा। आप देखेंगे, आप एक दिन नहीं जाएंगे, आप इतना रिलैक्स्ड फील करेंगे। आप अगर पाठ करने बैठेंगे, आपको इतना आनंद आएगा, आप मान नहीं सकते, आप मान नहीं सकते। बाहर की तरफ प्यार ढूंढना हम सब चाहते हैं, है ना? किंतु चैन तो उस देवादि देव के साथ ही बैठ के आएगा, उस देवादि देव के साथ ही बैठ के आएगा। सो कीजिएगा ट्राई, हाँ? जहां भी, चाहे पति है, चाहे सासू माँ है, हाँ, चाहे माँ है, हाँ, जहां वे आपके प्यार को लात मारते हैं, मत जाइएगा वहां पर, मत जाइएगा। आप बहुत प्रेशियस हैं, आप बहुत प्यारे हैं प्रभु के, आप अपने महाराज के बहुत प्यारे हैं। बंद कर दीजिए दूसरों को खुश करना, मत कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। यही कह सकते हैं। आगे तो आपका अपना डिसीजन है, राइट? प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे
मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे, मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। इसी तरह का अगला प्रश्न, देखिए कितना हम अपनी फैमिलीज में किस तरह रह रहे होते हैं, प्रारब्ध होते हैं ना, पर ये सब गुरुजनों की कृपा होती है, ये जाप पाठ का प्रसाद होता है कि सॉल्यूशंस मिलते हैं, कि हम इतने भार जो अपने सिर पे लेके 15 साल 20 साल 25 साल ढो रहे होते हैं, तो वे देवादि देव और नाम जाप से ये उनकी कृपा से ये सब हटता है, हट जाता है। हम कुछ भिन्न करना शुरू करते हैं, हम अपने आप में चेंज लाते हैं ताकि ये बर्डन हटे। अब अगला प्रश्न है, सास बहू है ना, और बहू की जब सास ने बहू को पसंद किया और बहू जब घर में आई, कहर मचा दिया। बहुत वर्ष हो गए अब इस बात को, तो क्योंकि सादिका थी बहू, तो उन्होंने अब बहुत कुछ किया सास ने, तो उसका वो सेवा करके करना चाहिए उन्होंने। आज तक भी वो उनको खुश कर रही हैं, उनके मनपसंद का बनाएंगी, उनके दिन सेलिब्रेट करेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, किस लिए? कि प्यार कर सकें, अपनी सास का प्यार। तो कहती हैं फिर, पर जब कुछ मैं सुनती हूँ मुझे वो पुरानी बातें सारी याद आ जाती है और मेरा सारा अंदर से, कितने वर्ष हो गए, सब हिल जाता है। दैट्स राइट। जो इस तरह की सबसे पहले अब हमें क्या करना है, उन्हें माफ कर देना है। हो सकता है आपने माफ कर भी दिया हो, पर फिर से माफ कर दीजिएगा कि मैं आपको इस चीज के लिए क्षमा करती हूँ, मैंने आपको क्षमा किया। दूसरी बात कि प्रभु मुझे इनके प्यार की नहीं, आपके प्यार की तलब हो, ये मैंने कहाँ नजर अटका दी है, कहाँ मैं फंस गई। मुझे इनके प्यार की नहीं, आपसे प्रेम की तलब हो। जब ये प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे तो अपनी सासू माँ को, जो इतने वर्षों से प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं आप, वो कोशिश बंद कर देंगी और वही कोशिश लग जाएगी अपने प्यारे को रिझाने में। हाँ, अब आपका इधर पुट उधर सुट, इधर से जिसको प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं, जो आज तक नहीं प्रसन्न हुई, उसको प्रसन्न करके देखिए और फिर वो देखिए कैसी रेसिप्रोकेट करते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करके देखिए, उनसे प्यार करके देखिए और देखिए कैसे प्रभु अपने प्रेम के हिलोरे आपके हृदय में भर देते हैं। हम गलत जगह मेहनत कर रहे होते हैं, है ना। वी नीड टू वर्क स्मार्ट, है ना, ऐसे बोलते हैं वी नीड टू वर्क स्मार्ट। हाँ, हम हार्ड वर्क इतना ज्यादा करते हैं पर गलत जगह। दैट्स द सैड पार्ट। पर कर में, राइट। सो हम क्या करें, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं,
राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं, राम रसिया रिझाऊं रे माई, राम रसिया रिझाऊं। महाराज कहते हैं इट इज सो इजी टू प्लीज गॉड। उनसे प्रेम करना और उन्हें रिझाना इज सो इजी, और संसार को खुश करना महाराज कहते संसार कभी नहीं खुश होगा, कभी नहीं खुश होगा। क्यों क्यों नहीं खुश होगा? क्योंकि हमारे प्रारब्ध है वैसे, इसलिए एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, कुछ हो जाए, but the main thing is you want to create a miracle, don't create a miracle in the other, create a miracle in yourself, be a miracle yourself, isn't it? मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा वो प्यार करने लग जाएगी फिर क्या होगा? अगर सासू माँ प्यार करने लग जाएगी क्या होगा? तो वो 2 मिनट चुप रही और बोली कुछ नहीं। तो फिर क्यों ऐसे मन में रखा है कि वो प्यार करें? हाँ, अगर मैं ये पूछूं कि प्रभु से प्यार हो जाए फिर क्या होगा? फिर तो टुन हो जाएगा, फिर तो मानव जीवन सफल हो जाएगा, फिर तो क्या क्या हो जाएगा। हाँ, सारा मतवाला योगी प्रेम और ना जाने क्या क्या सब भर जाएगा। ये देखना है कि कहाँ लगे हुए हम। अगर मिल भी जाएगा, इतनी ज्यादा चाहत के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता। संसार की चीज, जिस भी संसार की चीज के लिए इतनी तड़प होना, और जो वो मिल जाती है ऐसे लगता है ओ ओके दैट्स इट, ऐसे ही होता है। पर परमेश्वर डिवाइन अलौकिक चीजें जब अंदर होती हैं, वो बाप रे, उसका तो क्या कहना। सो ये देखना है कि कहाँ नजर लगाई है, राइट? ये देख, ध्यान पे चलते हैं, है ना? ये वाला हम कल ले लेंगे, लास्ट वाला कल ले लेंगे। अमृतवाणी जी में ध्यान के बारे में प्रश्न जो आया और कहा, उसका फल एक तरह से वो था प्रश्न था कि जब सासू माँ, अब लॉकडाउन हो गया है तो क्या हो गया है कि सासू माँ भी उसी समय मंदिर में प्रार्थना कक्ष में आती हैं जिस समय वो बहू जाती थी, क्यों लॉकडाउन के कारण। अब ऐसा हो गया तो कुछ दिन तो बहू ने अपने कमरे में ही बैठ के किया, तो मन में ये आ गया कि महाराज कहते हैं एक ही स्थान एक ही समय होना चाहिए, तो इसलिए ये हो गया। तो और फिर जब सासू माँ ध्यान कक्ष में आती हैं, प्रार्थना उस मंदिर में आती हैं, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील होती हैं। तो उस समय तो उस बैठक में महाराज ने बुलवाया कि हमें अनकंफर्टेबल नहीं होना, बल्कि हम प्रार्थना कर सकते हैं। पर जैसी बैठक खत्म हुई तो प्रभु कहते कि प्रभु ने दूसरा पक्ष भी दिलवाया, तो इसीलिए मैं ये प्रश्न फिर से ले रही हूँ। देखिए, जो ध्यान साधना होती है ना, ये बहुत कीमती होती है, और खासकर जहां आपके रिलेशनशिप्स थोड़े से स्ट्रेन्ड होते हैं, वहां इतनी कीमती जायदाद ओपनली नहीं करनी चाहिए।
राइट, जहाँ जहाँ मदर इन लॉ वर्षों से पसंद नहीं करते आए, और उस तरह से रिलेशन है। आप जैसे भी रिलेशन है, इतना वैसा नहीं है, अब जैसे भी शांत है, पर फिर भी तो अगर आपको मस्ती छाई हुई है और आप बिल्कुल ध्यानस्थ होके बैठे हैं, पर जो मदर इन लॉ है वो बार बार आपको देख रही है, वो वैसी सादिका नहीं है। और जब आपको देखें तो हो सकता है उनके मन में आए कि यू नो अच्छी भावना ना आए। तो क्यों क्यों क्योंकि वो बुजुर्ग भी हैं, उनकी हो सकता है उनसे वैसे बैठा भी ना जाए, राइट। तो इसलिए जो इस इतनी कीमती चीजें हैं वो छुपा के ही करें, ढक कर करें तो बहुत सुंदर है। अगर दूसरे समय पर आ सकें तो और भी बहुत अच्छा है। और अगर किसी और कमरे में कर रहे हैं तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। इस नियम की चिंता मत कीजिएगा कि एक ही स्थान और एक ही वो होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी चल रही है, राइट। इमरजेंसी के कारण इस तरह के माहौल घर में टाइम चेंजेस हो रहे हैं। सो इसलिए मत कीजिएगा चिंता, किसी और कमरे में बिंदास होके कीजिएगा। देखिए, कभी आपको रोना आएगा, कभी आपके भाव उमड़ेंगे, और जो जिसके भाव नहीं उमड़ते और वो देख रहा है कि आप ध्यानस्थ हैं पर आपके अश्रु टपक रहे हैं, तो बहुत सी भावनाएं अलग होती हैं। तो ऐसी भावनाओं में क्यों आना? इससे अच्छा है कि अलग कर लें और इसकी चिंता मत करें कि महाराज वही हैं उसी कमरे में। ऐसी ऐसी गांठें मत लाएं, अवरोधक हैं ये सब। क्योंकि प्रभु तो राम तो सर्वव्यापक हैं, हम कहीं भी उन्हें पुकारे वे तो झट आते हैं, इतने इतने करुणावान हैं, इतने दयामय हैं। सो इसलिए कहीं और कर लीजिए और अपना बहुत फिर आनंद से कीजिएगा, मस्त होके कीजिएगा, जितनी देर कीजिएगा, क्योंकि जब वे बैठी हैं समय का भी होगा, बहुत बहुत कुछ चल रहा होगा। सो इट्स बेटर कि इस खासकर ध्यान और जाप अलग ही करना चाहिए, अलग ही कर लें, अच्छा है। खासकर वहाँ जहाँ रिलेशनशिप्स थोड़े से इस तरह से हैं, राइट। क्योंकि ये चीजें, ये जो भावना है, ये न केवल सासू माँ और सासू माँ और बहू में होती हैं, ये कई बार पति पत्नी में भी आ जाती हैं, दोनों साधक हों तो ऐसी भावना आनी जायज है। सो इसलिए अलग अलग कर लें। ध्यान जाप तो अच्छी बात है और कर ही लेना चाहिए। पति पत्नी का, हाँ, अगर पति पत्नी का तो महाराज ने कहा है कि अगर मिल के ध्यान और जाप करते हैं तो बहुत सुंदर रहता है। महाराज तो साधना में भी कई बार पसंद करते कि पति पत्नी आए। सो अगर ध्यान जाप में भी इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं, महाराज को बहुत पसंद है। और अगर आंखें बंद हो, वहाँ वहाँ कम होती हैं ऐसी चीजें, पर आंखें बंद हो तो अच्छी, मतलब आंखें बंद ही होती हैं, पर उनको पसंद है कि इकट्ठे करें जाप पाठ, इकट्ठे अगर हो सके। जरूरी नहीं है दूसरे पे बोझ वो नहीं डालना। कई बार तो ये भी सुना हुआ है कि कई बार पति क्या करते हैं, पत्नी को शौक होता है तो वो बिठा लेती हैं, पर पति अपने फोन पे लगे रहते हैं, जाप कर रहे हैं पर फोन पे लगे हुए हैं। सो इससे अच्छा है कि आप अकेले हो के, क्योंकि आपका फिर ध्यान वहां जाता है, इससे अच्छा है कि आप अकेले करें, आनंद से करें। और क्योंकि ये यात्रा अकेले की ही है, परमेश्वर से एक होने की है। इस तरह करें। आइए हम चलें ध्यान पर। बाकी कर लेंगे परमेश्वर की अनंत कृपा से। हम सीधे होके बैठे, अपनी आंखें बंद, अपने देवादिदेव, अपने प्रभु के श्री चरणों में बारंबार नमन। हे राम,
हे प्रभु, हमारी नजरें अभी भी बाहर जाती हैं प्रभु प्रेम के लिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए प्रभु, दया कर दीजिए। आप जो हर समय प्रेम देते हैं, आपके साथ जो प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता, आप तो इतने दुलारे हैं, इतने प्यारे हैं कि जिन भावों से हम प्रेम करते हैं, आप उन्हीं भावों से वापस प्रेम करते हैं। आप जानते हैं कि हम किस तरह का प्रेम आपसे चाहते हैं। अगर ना भी हमें पता हो, आप जानते हैं कि हमें किस तरह का प्रेम आपसे आनंद देगा। कौन सोचता है ऐसे? कौन सोचता है ऐसे? हे प्रभु, हमारी बाहर से नजर हटकर आपकी ओर नजर हो जाए मेरे देवाधिदेव। आपसे प्रीति हो जाए राम। और ये प्रीति बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए प्रभु, बढ़ती जाए। हे राम, केवल आप रह जाएं प्रभु, केवल आप रह जाएं। बाहर की चाह आपकी चाह बन जाए, बाहर की चाह आपकी चाह बन जाए। सब पर कृपा बरसे प्रभु, सब पर कृपा बरसे, कृपा बरसे। सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री जय।